आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ शनि देव की कि क्यों उनकी प्रतिमाएं काली होती हैं और क्यों शनि देव धीरे धीरे चलते हैं। कथा इस तरह से है। चारों ओर घनघोर अंधेरा था और महर्षि दधीचि की जो मांस पिंड था उसका दाह संस्कार चल रहा था। उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और अपने 3 वर्ष के बालक को पास ही के एक पीपल के कोटर में रखकर स्वयं ही अपने पति की चिता में सती हो गई और इस तरह से महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। इधर वो 3 वर्ष का बालक पीपल के कोटर में रुदन करने लगा। अनाथ हो चुका था, कोई देखने वाला नहीं था, क्रंदन करने लगा, भूख सताने लगी। तो पीपल के कोटर में जो पीपल के गोदे यानी कि जो पीपल के फल उसमें गिरते, बालक उनको खा लेता। तो इसी तरह येन केन प्रकारेण वो बालक पीपल के पत्ते और पीपल के गोदों को खाकर बड़ा होने लगा। इधर एक दिन नारद जी वहां से भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी की दृष्टि पीपल के कोटर में बैठे हुए उस अकेले बालक पर पड़ी। तो नारद जी उस बालक के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि बालक तुम कौन हो। तो बालक कहता है कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो नारद जी फिर प्रश्न करते हैं कि बालक तुम्हारे जनक कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तो बालक फिर प्रश्न करता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता कौन है। तो इधर नारद जी अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि वो बालक महर्षि दधीचि का पुत्र है। तो नारद बड़े प्रसन्न होकर उसे कहते हैं कि बालक तुम बहुत बड़े महर्षि दधीचि के पुत्र हो और तुम्हारे पिता बहुत ही बड़े दानी थे, यहाँ तक कि उन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थी, जिससे कि उन्होंने वज्र बनाया था और दानवों का संहार किया था। और वो अल्पायु में ही 31 वर्ष की आयु में ही वो स्वर्ग सिधार गए। तो इस पर बालक प्रश्न पूछता है कि मेरी माता का क्या हुआ। तो कहते हैं कि तुम्हारी माता भी तुम्हारे पिता का वियोग नहीं सह पाई और उनके साथ ही वो भी सती हो गई। तो बालक फिर प्रश्न करता है कि मेरे पिता की इतनी अल्पायु में मृत्यु का क्या कारण रहा। तो नारद जी कहते हैं कि उन पर शनि की महादशा थी। फिर बालक फिर पूछता है कि मेरी माता के मृत्यु का क्या कारण रहा, वो क्यों उद्यत हुई मृत्यु के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता को भी शनि की महादशा चल रही थी। फिर बालक कहता है कि लेकिन मैं तो छोटा सा बालक था, मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों इस तरह से निर्जन जगह पर पीपल के कोटर में उसके पत्ते और जो गोदे उनको खाकर जीना पड़ रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हें भी शनि की महादशा थी। तो ये सुनकर वो बालक कहता है ठीक है, तो लेकिन मेरा तो कोई नाम भी नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि क्योंकि तुम पीपल के पत्ते और गोदे खाकर बड़े हुए हो, पीपल के वृक्ष ने तुम्हें पनाह दी है, तुम्हारी परवरिश की है, तो इसलिए आज से तुम्हारा नाम पिपलाद होगा और तुम पिपलाद नाम से जाने जाओगे। उसके बाद नारद जी ने पिपलाद को ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए कहा और साथ ही उसे दीक्षा भी दी। तो नारद जी के वहां से चले जाने के बाद पिपलाद ब्रह्मा की तपस्या में बैठ जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। और एक बालक की इस तरह घोर तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी उसके आगे प्रकट हो जाते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो ऐसे में पिपलाद ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगता है कि मैं जिस भी वस्तु या जीव को चाहूं अपनी दृष्टि से भस्म कर सकूं, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने पिपलाद को तथास्तु कहा और वो अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्धान होते ही पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन किया। तो शनिदेव पिपलाद के सामने पहुंच गए और शनिदेव के सामने आते ही पिपलाद ने
उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से भस्म करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। शनि अग्नि के दाह से कहराने लगे, जलने लगे। सभी देवी देवता ये देखकर हाहाकार करने लगे, शनि को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी देव शनि को नहीं बचा पाया। यहाँ तक कि शनि के पिता सूर्य भी अपने पुत्र को चाहते हुए नहीं बचा पाए, तो वो त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्र शनि की रक्षा करने के लिए कहा। तो ऐसे में ब्रह्मा जी पिपलाद के समक्ष प्रकट हुए और पिपलाद को ये कार्य करने से रोका, लेकिन पिपलाद बिल्कुल भी नहीं माना, क्योंकि वो शनि देव से बहुत रुष्ट था, क्योंकि उसकी वजह से उसके पिता, उसकी माता का स्वर्गवास तो हुआ ही हुआ, बल्कि उसने एक बहुत ही निरीह बचपन भी जिया अपने माता पिता के बगैर, अनाथों की भांति। तो वो शनि देव को भस्म कर देना चाहता था। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शांत किया और कहा कि अगर तुम इसे भस्म होने से रोकते हो तो मैं तुम्हें 2 और वरदान दूंगा। तो जैसे कैसे पिपलाद था तो बालक ही ब्रह्मा जी की बात मान गया और ब्रह्मा जी से पिपलाद ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये मांगा कि आज से 5 वर्ष तक की आयु के किसी भी बालक की जन्म कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह, कोई भी बालक मेरी तरह इतना कष्ट न भोगे। और दूसरा वरदान उन्होंने ये मांगा कि जो भी मनुष्य सूर्योदय से पहले पीपल को जल चढ़ाएगा उसे शनि की महादशा नहीं सताएगी, क्योंकि पीपल वृक्ष ने माता पिता की तरह पिपलाद की सेवा की थी। तो तथास्तु कहकर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। फिर पिपलाद ने, जिसके पास ब्रह्मदंड था, पिपलाद ने वो ब्रह्मदंड शनि देव के पैर पे जोर से मारा और उसे अपनी दृष्टि से मुक्ति दिलाई। तो इस तरह से कहराते हुए शनि देव उसकी पिपलाद की दृष्टि से मुक्त तो हो गए, लेकिन वो बहुत जल चुके थे और उनका रंग, उनका वर्ण काला पड़ चुका था। यही नहीं, क्योंकि पिपलाद ने जोर से ब्रह्मदंड उनके पैरों पे मारा था, इसलिए उसके बाद वो लंगड़ा के भी चलने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि शनैः चरति यह शनिश्चरः, कि जो धीरे चलता है, शनैः चरति, जो धीरे चलता है वही शनिचर है। तो इस तरह से पिपलाद के साथ शनिदेव के काला होने और शनिदेव के लंगड़ाकर चलने का ये पौराणिक कथा है। कालांतर में पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद लिखा, जो कि अपने आप में ही ज्ञान का एक वृहद भंडार है। तो इस तरह से शनिदेव जी, हम आज भी उनको काले रूप में देखते हैं और पूजते हैं, और जब भी उनका चित्रण या दर्शन होता है किसी भी तरीके से, तो वो लंगड़ाते हुए, शनैः शनैः चलते हुए ही दिखाई देते हैं। तो आज की इस कथा का सार ये है कि कोई भी मनुष्य जो है वो अगर प्रातः काल उठता है तो उसके जीवन से बहुत सारे संकट दूर होते हैं और उसके जीवन की स्थिति ठीक चलती है। और दूसरा, इसका ये भी उपदेश बनता है कि हमें अपने क्रोध पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि जो नीति है वो तो होकर ही रहेगी, क्योंकि इससे तो शनि से तो स्वयं श्री रामचंद्र जी भी नहीं बच पाए थे, स्वयं महादेव भी नहीं बच पाए थे। तो एक मनुष्य मात्र शनिदेव से बच जाए, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।